नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना परदेसी, एसोसिएट प्रोफेसर, नवगढ़ महाविद्यालय, परली। आज मैं साहित्यकार यशपाल का परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। यशपाल का जन्म मध्य निम्न वर्गीय सुखासीन खत्री परिवार में कांगड़ा जिले में फिरोजपुर छावनी में 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में हुआ। उनका पैतृक गांव भूमपल था, जो पहले रिंघाल नाम से जाना जाता था। यशपाल के पिता का नाम हीरालाल तथा माता का नाम प्रेम देवी था। यशपाल का बचपन आम बालकों की तरह माता पिता की कृपा ममता भरी छाव में नहीं, बल्कि कठोर जिंदगी के साथ पल पल संघर्ष करते गुजरा। यशपाल जब नेशनल कॉलेज में दाखिल हुए थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया था। आर्य समाजी शिक्षा ने यशपाल के मन में सामाजिक विषमताओं के प्रति विद्रोह तथा उच्च शिक्षा ने उन्हें निर्भयता, साहस तथा ऐसा आत्मसम्मान दिया था कि जिसके सहारे वे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, जाति विद्वेष तथा संकीर्णता की असमानताओं को दूर करने की तीव्र आकांक्षा रखते हुए क्रांतिकारी दल में शरीक होकर उसके नेता बने। दिल्ली के गढ़ मुक्तेश्वर की मीटिंग में यशपाल क्रांतिकारी दल के नेता चुने गए थे। स्वतंत्रता संग्राम में वे सक्रिय रहे थे। विवाह की रजिस्ट्री में लिखा पढ़ी करते समय यशपाल से उनके धर्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपना धर्म बुद्धिवाद बताया था। यशपाल स्वभाव के बड़े विनम्र थे। उनका स्वभाव अत्यंत सरल था। वे निस्वार्थी थे। उनकी सेवा भावना का आनंद उठाने की प्रवृत्ति थे। उनके अपने परिवार, स्नेहीजन, व्यावसायिक बंधुजन, मित्रगणों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। विशेषतः उनका सभी के साथ आचरण मानवता से परिपूर्ण रहा है। यशपाल का गद्य साहित्य विशाल है। वे कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, यात्रावृत्त, आत्मवृत्तात्मक संस्मरण, प्रचारात्मक, प्रासंगिक लेखन करते रहे, परंतु उन्होंने स्वयं को साहित्यकार और कलाकार के रूप में अपने साहित्य द्वारा प्रस्तुत किया। उनकी वे धारणाएं उन्होंने अपने साहित्य द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत की है। यशपाल नवंबर 1938 से हिंदी में विप्लव और उर्दू में बागी मासिक पत्रिका प्रकाशित करते थे। हिंदू और उर्दू जानने वालों में ही नहीं, बल्कि बर्मा और सिंगापुर में स्थित उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत के गोरखपुर में भी इन पत्रिकाओं की जोरदार मांग थी। सन 1940 से लेकर सन 1955 तक यशपाल ने अपने 12 कहानी संग्रहों के माध्यम से लगभग 150 कहानियां हिंदी साहित्य को प्रदान की। यशपाल की पत्नी डॉक्टर प्रकाशवती पाल कहती है कि पत्रिका के अधिकतर लेख यशपाल ने ही अलग अलग नामों से लिखे हैं। यशपाल के 12 उपन्यास, जैसे कि दादा कामरेड जो 1941 में लिखा गया, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1947, मनुष्य के रूप 1946, अस्मिता 1956, झूठा सच 1958, झूठा सच देश का भविष्य 1960, 12 घंटे 1963, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968 और मेरी तेरी उसकी बात 1974 में प्रकाशित हुए। यशपाल का जन्म 20वीं शती के आरंभ काल में हुआ, जब हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सत्ता थी। हमारे देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के सफल असफल प्रयत्न हो रहे थे। औद्योगिक क्रांति की वजह से यूरोप में हुआ परिवर्तन तथा उस परिवर्तन के कारण हुए साम्राज्यवाद की गहरी छाया हिंदुस्तान में भी छाई हुई थी। 18वीं 19वीं शती हिंदुस्तान के संदर्भ में समाज प्रबोधन की शती मानी है। अंग्रेजों ने हमारे देश में सार्वत्रिक शिक्षा का आरंभ कर शिक्षा एक नए क्रांतिकारी पर्व की शुरुआत की थी, परंतु जब से अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा शुरू की थी, तब से समाज के सभी वर्गों के लोग उनकी ओर आकृष्ट हुए थे। गुलाम हिंदुस्तान में कई बुद्धिमानों ने इस अंग्रेजी तालीम को समाज की सर्वांगीण जागृति के लिए आवश्यक समझा और हिंदुस्तान में एक नई क्रांति का जन्म हुआ एवं उन्होंने विचार किया कि जागृत स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। परिणामतः वे भी समाज का उद्बोधन करने में प्रयत्नशील रहे। अंग्रेजी भाषा के माध्यम द्वारा
शिक्षा लेने से एक फायदा हुआ कि अंग्रेजी भाषा द्वारा मात्र साहित्य ही नहीं अपितु सभी तरह के ज्ञान विज्ञान का भंडार हमारे लिए खुला हो गया। अंग्रेजी भाषा की उत्तम कला कृतियों का, साहित्य कृतियों का परिचय भारतीयों को हुआ। उनके नाटक, काव्य, निबंध, एकांकी, उपन्यास, काव्य प्रहसन आदि के मूल अर्थ, आशय का आस्वाद अभिरुचिपूर्ण होने के कारण युवा पीढ़ी उन सब की ओर आकर्षित हो उठी थी। परिणामतः अंग्रेजी से अनुदित साहित्य का आरंभ हो चुका था। कईयों ने हिंदी में स्वतंत्र सृजनात्मक आरंभ किया था। केवल साहित्य का सृजन, केवल हिंदी की सेवा, ऐसा उनकी कृतियों का स्वरूप नहीं था, परंतु स्वतंत्र रूप से अनेक प्रकारों के साहित्य का सृजन ऐसा स्वरूप था। मानव ने सर्वश्रेष्ठ मानव मूल्यों को खोजने का प्रयास किया है। उनमें समता, दया, धर्म, अहिंसा, प्रेम आदि मानवता के ही अंग है। विभिन्न विद्वानों ने मानवता के अर्थों को स्पष्ट किया है। यशपाल ने मानवता का अर्थ समाज के नीचतम वर्ग के लोगों का कल्याण करना माना है। मानव प्रायः अपना विकास, विस्तार तथा अपने अस्तित्व की रक्षा करता आया है। विकसनशील रहना मानव का मूल स्वभाव है। वह अपने युग से आगे बढ़ना चाहता है, किंतु वर्तमान युग में मानव के अस्तित्व के संबंध में अनेक संकट दिखाई देते हैं। हमने यशपाल के उपन्यासों का अध्ययन करते समय मानवता के विषयक महत्वपूर्ण पहलुओं को निर्धारित किया है। मानवता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन वृत्तियों को स्पष्ट किया है जो मानवता के अंतर्गत आती है। समता, दया, धर्म, अहिंसा, प्रेम, करुणा, सत्य आदि। यशपाल के साहित्य में पूर्व प्रतिष्ठित उपरोक्त प्रवृत्तियां तो है ही, साथ ही हमने मानवता के विशिष्ट पहलू निर्धारित किए हैं। सच्चे अर्थ में मानव अपनी मानवता को तब सार्थक कर सकता है जब वह स्वतंत्र विचार शक्ति के साथ मन को उन्मत्त और पवित्र बना रखे। वह मद, मोह, द्रोह आदि प्रवृत्तियों से मुक्त रहे और सदा एक सा व्यवहार करे। विद्वान प्रोफेसर राल्फ, प्रोफेसर अर्बन तथा भारतीय विद्वानों में डॉक्टर राधाकृष्णन और स्वयं यशपाल की मानवता की परिभाषा को प्रस्तुत किया है। भारतीय संस्कृति समन्वयवादी रही है। भारत में अनेक धर्म और दर्शन विषयक परंपराएं रह चुकी है। इनमें प्रमुख है वैदिक, जैन और बौद्ध। वैदिक ग्रंथों द्वारा मानव जीवन के शुभदायी ऐसा धर्म का व्यापक रूप स्पष्ट होता है। सामाजिक विषमता साहित्यकारों के मन में संवेदना जागृत करती है और मानवता को जन्म देती है। दया, ममता, समता, उदारता आदि गुण मानवता के अंग हैं, जिनका विकास साहित्य के माध्यम से अभिव्यंजित